अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई रेसिपी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन नमकीन केक लेके हाजिर हुए हैं, जिसको हमने ब्रेड के साथ बनाया है। और होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो शाम की चाय के साथ आप इसको बनाइए, आप इसका लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें हम आपको साथ साथ दिखाएंगे आज। तो ये शिमला मिर्च के तीनों कलर्स हैं, इनको हमने आधी आधी काट ली है और इसके बाद इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे सलाद के पत्ते हैं लेटस के, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, इन चारों को हमने काट के रख दिया है। खीरा है और गाजर है, इसको हम अच्छे से कश कर लेंगे। इसका पानी हमने निकाल दिया है और यहाँ पे इनको तैयार करके रख दिया है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिकल्स, ये जो हर तरह के ये शॉप्स पे मिल जाते हैं। ये हमारा देसी अचार नहीं है, लेकिन इनका अचार ही है। तो ये बड़े मज़े के खट्टे खट्टे से होते हैं। मुख्तलिफ़ तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने ये छोटे साइज़ के लिए हैं, इनको भी हम बारीक अच्छे से काट लेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। आप कोई से भी यूज़ करना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो ये चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब एक बड़े प्याले में हमने थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस जो है उसको डाली है, तकरीबन 2 छोटी चम्मच के बराबर। उसके बाद इसमें हम मेयोनीज़ शामिल करने जा रहे हैं और इसको भी डाल दीजिए। साथ ही साथ इसमें हम शामिल करेंगे केचप। लीजिए जनाब, ये सारी क्वांटिटी इन चीज़ों की हमने लिख दी है, आप इनको बाद में चेक कर लीजिएगा। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं नमक और काली मिर्च, और इनको हमने बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपके जायके के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा आप नमक खाते हैं या मिर्च खाते हैं। तो बहरहाल हम जितना खाते हैं हमने उस हिसाब से इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। चिकन हमने उबाल लिया था, ब्रेस्ट है चिकन की, और अब इसको छोटे छोटे हमने इसके जो है वो टुकड़े कर दिए, पीसेस कर दिए। देखिए, बिल्कुल इसको अच्छे से हमने मैश कर दिया है। और अब इस चिकन को हमने डालना है हमारे इस सॉस के अंदर। अब ये जितनी भी वेजिटेबल्स हमने तैयार की थी, इन सारी वेजिटेबल्स को जितनी भी क्वांटिटी में आपको दरकार है उतनी आप इसको इनके अंदर डाल लीजिए। तो ये खीरा भी हो गया और सलाद भी हो गई, और हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब इनको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। और अगर हमें महसूस हुआ कि इसकी जो सॉस है वो इतनी है कि ये बाकी की चीज़ें भी डाली जा सकें, तो हम इनको बाद में डाल देंगे। तो बहरहाल ये हो गया तैयार। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो ये तैयार है, इसको साइड में करते हैं। अब बारी है हमारे सांचे की। तो कोई सा भी डिब्बा ले लीजिए, कोई सा भी ऐसा जो कि जिसको आप बंद करके रख सकें। उसमें ये वाली या दूसरी वाली फॉइल कोई भी बिछाना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। इसको फिक्स कीजिए अच्छी तरह से इसके अंदर। अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनके किनारे अलग कर देने हैं। इस तरह से किसी भी छुरी की मदद से, कैंची की मदद से ये सारे किनारे उतार लीजिए। तो ये हो गया। इसी तरह बाकी ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनको भी तैयार कर लेंगे हम। तो अब इस ब्रेड को, ये हमारे इस डिब्बे में ये 2 ब्रेड आएंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको रख रहे हैं कि ये आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, 2 ब्रेड इसमें हमने फिक्स कर दी हैं। तो हाथों से इसको बहुत अच्छे से बराबर कर दीजिए ताकि बीच में गैप ना रहे। तो अब इसके ऊपर हम ये हमारा मटेरियल जो है इसको डालेंगे और काफ़ी थिक सी लेयर देंगे हम, बहुत बारीक लेयर नहीं करनी हमने। तो इसको बहुत अच्छे से दबाते हुए इसको लेयर को हमने इसके बराबर करना है पूरी तरह से। ये फॉलियम डालने का मकसद ये होता है कि चीज़ को जब आप निकालें तो वो टूटे नहीं, अच्छे से निकल आए।
तो हमने ये क्लिंग फ्लेम डाली है, आप जो भी डालना चाहें। तो अब इसको हमने स्पैचुला की मदद से ही थोड़ा थोड़ा दबा दिया है। अंडे हमने उबाल के रखे हुए थे, इनको अच्छे से मैश कर लेते हैं। और ये देखिए कांटे की मदद से हमने इनको बहुत अच्छे से मैश कर लिया। बाज़ कटर होते हैं जो अंडों को काटने के लिए, अगर आप उनमें काटना चाहें, उनमें मैश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब एक लेयर हम इसके ऊपर देंगे उबले हुए अंडों की। तो ये इस तरह से जितने भी आप डालना चाहें, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप ना डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके साथ ऑफ कोर्स जायका जो है वो अच्छा बनेगा। तो ये हमने डालने के बाद इसको हमने दोबारा से चम्मच की मदद से अच्छे से दबा देना है। ये ख्याल रहे कि हम ये चीज़ें इसलिए इसको दबा के कर रहे हैं ताकि केक जो है वो टूटे नहीं। आप इसमें चीज़ के स्लाइसेस रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। अब हमने दोबारा से रिपीट करना है सेम। हमने इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं, ये देखिए इनको बिल्कुल फिक्स किया है अच्छे से। साथ ही साथ इसके ऊपर हमने दोबारा से ये सारा मटेरियल जो है हमारे चिकन और वेजिटेबल्स का, इनको डाल के बराबर करना है। और फिर इसके ऊपर हमने दोबारा से अंडे डालने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डालना चाहें इसके अंदर तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल आज हमने आपको इसका थोड़ा सा दिखाया है, तो दोबारा कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ हम इसको दोबारा आपको बना के दिखा देंगे कि डिफरेंट चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। आप थोड़ी सी स्वीट इसको कर सकते हैं, नमकीन भी और मीठा भी। तो ये डालने के बाद हमने फिर इसको कवर करना है हमारे ब्रेड के साथ। अब इसको फॉइल को अच्छी तरह से लपेटते हुए हाथों से इसको दबा दीजिए ताकि ये मज़ीद अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसको हम 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखेंगे और तब तक ये मुकम्मल तौर पे अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमने इसको बंद करके फ्रिज में रख दिया है। तो चलिए इतनी देर में 5-6 घंटे गुजर तो चुके हैं, तो हम इसके लिए थोड़ी सी सॉस तैयार करते हैं। क्रीम चीज़ लिए है हमने इसको। अगर आपने पूरे केक को कवर करना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, हमने सिर्फ उसके ऊपर लगाना है। तो हमने आधी क्रीम चीज़ जो है वो ली है। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। ये मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। अब ये चिली फ्लेक्स हमने डाल दिए हैं। आप इसमें ओरिगानो डालना चाहें, कुछ भी डालना चाहें, धनिया डालना चाहें बारीक करके, आप वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं हम। इसको ये देखिए इसको खोला है हमने और खोलने के बाद इसको सीधा डायरेक्ट प्लेट के ऊपर हम डाल देंगे। और ये लीजिए जनाब, हमारा केक जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। अब ये जो हमने क्रीम चीज़ तैयार की थी इसको हम इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरह से छुरी की मदद से बहुत अच्छे से इसको हमने लगा दिया है। हमने जानबूझ के साइडों में नहीं लगाया क्योंकि ये इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट आपको जो हम केक दिखाएंगे उसमें हम डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट स्टाइल से आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ हमने जो ग्रेट किया हुआ है उसको ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कौन कौन सी चीज़ों के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं। पिकल्स लगाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर ऑलिव्स लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, या कुछ नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और ऑलिव्स लगाए हैं और नीचे जैसा कि मैंने कहा चीज़ डाला है। अब ये थोड़े से बॉइल्ड जो अंडे थे वो दोबारा हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए आपको नज़दीक से भी हम दिखा देते हैं। तो बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। आपके खूबसूरत फीडबैक्स, आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मुझे बहुत एनर्जी देती हैं
और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो लीजिए, ये हमने आपको काट के दिखा दिया है और ये देखिए प्लेट में डाल के भी। तो चलिए हम इसको एंजॉय करते हैं और आप इसको बनाने की तैयारी कीजिए। और अगली किसी भी नई रेसिपी तक हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।